डियर स्टूडेंट, जब कांच की स्वच्छ प्लेट पर थोड़ा सा जल डाला जाता है तो जल एक पतली फिल्म के रूप में चारों ओर फैल जाती है। किंतु जब पारे की थोड़ी सी मात्रा को कांच की प्लेट पर डाला जाता है तो वह गोलाकार बूंद का रूप ले लेता है। इसी प्रकार यदि जल की थोड़ी सी मात्रा ग्रीस लगी कांच की प्लेट पर डाली जाए तो वह पारे की तरह छोटी छोटी बूंदों का रूप धारण कर लेती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रवों का व्यवहार केवल गुरुत्वाकर्षण बल से ही नियंत्रित नहीं है, बल्कि उस पर कोई अन्य बल भी कार्य करता है जो संपर्क में आई सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। द्रव का भार नगण्य हो तो उसकी आकृति पूर्ण गोलाकार होगी। जैसे उदाहरण के दौरान वर्षा की बूंद, जो वर्षा की बूंद होती है वो गोलाकार होती है। तो आइए देखिए यहाँ से पृष्ठ तनाव की जो परिभाषा है वो इस तरह से बनाई गई है। किसी द्रव के पृष्ठ पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पृष्ठ के तल में रेखा के लंबवत कार्य करता है। आइए देखिए यहाँ से इसे अगर हम समझने का प्रयास करें यहाँ पर, तो जैसे मान लेते हैं किसी बर्तन में जल भरा हुआ है। ये जल मान लेते हैं इसमें रखा है या भरा हुआ है, तो इसमें हम एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लेते हैं। उस काल्पनिक पृष्ठ का नाम देंगे ए बी। ये मान लेते हैं हमने एक रेखा खींचा ए बी। इसकी लंबाई क्या है ए बी की जो लंबाई है वो स्मॉल एल मान लेते हैं। तो यहाँ इस रेखा पर दोनों तरफ यानी यहाँ पर एक फोर्स कार्य करता है जिसको हम पुलिंग फोर्स कहते हैं। पुलिंग फोर्स कहते हैं, कर्षण बल कहते हैं, वह खिंचाव बल होता है और यह दोनों तरफ एक समान रूप से कार्य करता है। ये देखिए यहाँ पर इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर ये पुलिंग फोर्स कार्य करेगा। ये जो है पुलिंग फोर्स कार्य करेगा इस रेखा के प्रत्येक। तो यहाँ पर जैसे ये फोर्स जो कार्य करता है ये F, यही बल है दोनों तरफ। अब जैसे मान लेते हैं ये रेखा है, अब ये रेखा AB है, अब इधर और इधर दोनों तरफ जो है ये फोर्स काम करता है। ऐसे कुछ इस तरह से इसके प्रत्येक भाग पर कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला होगा पृष्ठ तनाव को हम किससे लिखते हैं, इसको लिखते हैं कैपिटल T से, और इसका फार्मूला हो जाएगा F/L हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम L को एक मान लें, एकांक मान लें यहाँ पर, या 1 मीटर, तो T बराबर हो जाएगा F। तो देखिए इस आधार पे हम इसकी परिभाषा कैसे बनाते हैं। यहाँ लिखा गया है किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पृष्ठ के तल में, इसी के तल में रहेगा ये, पृष्ठ के तल में रेखा के लंबवत, जैसे अभी हमने आपको बताया रेखा के लंबवत, पृष्ठ के तल में रेखा के लंबवत। ये रेखा आपका ये है तो इसकी तल में लंबवत इधर और इधर, तो रेखा के काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पृष्ठ के तल में रेखा के लंबवत कार्य करता है। ठीक है, ये हो गया पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव जो होता है ये सूक्ष्म बल है। ये जो है सतह, इन्हीं सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है, ये प्रकृति पर निर्भर करता है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम इसका मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा पृष्ठ तनाव का, तो पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होगा यहाँ से अगर लिखा जाए इसका मात्रक, तो आप जानते हैं बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन और
लंबाई है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। बीमीय सूत्र इसका क्या हो जाएगा, बीमीय सूत्र, तो बल का बीमीय सूत्र होता है mL T/-2 और लंबाई का मात्रक होता है कैपिटल L। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला यानी बीमीय सूत्र होगा वो m/T/-2 होगा। MKS में इसका मात्रक निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा किलोग्राम यानी किग्रा, और यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड पे पावर -2 हो जाएगा। ये हो गया इसका बीमीय सूत्र MKS पद्धति में। प्रकृति का मतलब है यहाँ पर ताप, तो हम जब ताप बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव का मान घट जाता है। तो पृष्ठ किसी जल का टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें, ताप उसका बढ़ा दें, तो पृष्ठ तनाव का मान घट जाता है, क्योंकि ये प्रकृति पर निर्भर करता है। क्रांतिक ताप, तो सभी वस्तुओं का एक क्रांतिक ताप होता है, क्रांतिक ताप। तो क्रांतिक ताप पर जो है पृष्ठ तनाव का मान 0 होता है, पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है, 0 होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर बताएंगे। थैंक यू।